मेरे वाले में होती नहीं, आवाज नहीं आएगी, खाली स्क्रीन हो जाती है। जी, ठीक है, हो गया स्टार्ट। हो गया ना, चलो। पहले आपको उसका बता देते हैं, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बता देता हूँ मैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रक्चर का दिखाते हैं। ठीक है। देखो यहाँ ये चल रहा है मार्केट, इसका वैसे ही बता देता हूँ मैं साइड में इसका करके। स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना अभी? नहीं हुई है। देखो अब हो गई ना? हाँ, हो गई। यहाँ ही बता देता हूँ मैं एक बार करके ड्रॉ। जैसा अपने अब ये बताया था ना, स्विंग पोज क्लियर कर दिया जाता है, आप ट्रेंड हायर लो हायर हाई, तो पता ही होगा ये ब्रेक कर देता है यूं। ये हायर लो हायर हाई वाला कंफ्यूजन करता है, उस ठीक से नहीं पता है वो भी। कोई बात नहीं, स्विंग पोज क्लियर तो पता है ना, सर ने बताया स्विंग पोज क्लियर। हाँ। ठीक है ना, स्विंग पोज क्लियर का मतलब हो गया अपना ये ऐसे गया मार्केट और इसको एक बार ऐसे ब्रेक कर गया ऊपर की साइड में, ठीक है, जो अपना पुल बैक बनता है। अच्छा, पुल बैक वही लेवल रजिस्टेंस लेवल को बोलेंगे ना? हाँ, रेजिस्टेंस लेवल को मान लो आप, ठीक है ना। हाँ। सर ने जैसे स्विंग पोज क्लियर बताया, क्लास देख लिया, स्विंग पोज अपना क्लियर कब होगा, सर ने यही तो बताया, जब यहाँ से आएगा, हाँ, स्विंग अगर पोस्ट। इसको बॉडी से ब्रेक कर देता तो। हाँ हाँ, हाँ, क्लियर है वो तो। बॉडी से ब्रेक कर देता है तो अपना स्विंग पोज क्लियर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे हुई, इसने बॉडी से ब्रेक कर दिया, अब अपना क्या है, सेंटीमेंट भी कहाँ कहाँ का बन गया डाउन के लिए, और ओपन एरिया भी कहाँ का बन गया डाउन के लिए। डाउन के लिए। अब ये मूव कहाँ तक जा सकता है अपना ये देखना पावर के हिसाब से, ठीक है। हाँ तो जो ऑर्डर ये आप एक तरह से अपना क्या हो गया, अप ट्रेंड भी हो गया, क्योंकि ऊपर की साइड स्विंग पोज क्लियर हो तो अप ट्रेंड भी चल गया अपना, ठीक है हाँ ना। हाँ इतना तो पता ही है ना, अपने सर ने बता रखा जो। हाँ, पता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अपना हमेशा कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ क्रिएट होता है, इस पे नीचे वाले एज पे, अप ट्रेंड में। अच्छा, जिसके पहली साथ। बात तो ये, हाँ जिसके साथ ट्रेंड चल रहा है, हाँ। अगर ब्रेक करने के बाद स्विंग पोज एक बार इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक होने के बाद सीधा अपन ये वाला एज उठाएंगे, जिस वेव गई है पूरी वेव गई है जिसने उसको ब्रेक किया है, उसके नीचे आ जाएंगे अपन एज पे, किनारे पे, नीचे वाले किनारे पे। हाँ, नेक जैसे ही लाइन एन बोलते। बन गया ना, एन। हाँ हाँ, नेक हाँ, लाइन बोलते हैं। एन बन गया। हाँ हाँ, ये नेक लाइन पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है अपना हमेशा, ठीक है ना, यहाँ बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। अब हाँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज समझ लो, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में कैसे, डाउन ट्रेंड मार्केट यूं चल रही है और मान लो यूं चल रही है, तो इसने यूं ब्रेक कर दिया, ठीक है, हम्म बॉडी से। बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि वीक वीक से हो गया तो अपना स्विंग पोज भी क्लियर नहीं है और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं है। ये हम्म बॉडी से ब्रेक होने के बाद अपनी ये नेक लाइन पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। हम्म। समझ गए? जी जी। किसी और को पूछना भाई, किसी को? और कोई सुन रहे हैं क्या, नहीं सुन रहे? क्लियर है, क्लियर। अरे अरे सब लोग सुन रहे हैं भाई, clear सब है ना लोग भाई? सुन रहे हाँ ठीक है, हाँ तो किसी को पूछना भाई, हैं। बीच में टोक ये देना, ठीक है ना। हाँ, ये भी बोलते हैं ना, मतलब ऑर्डर ब्लॉक से पहले एपीजी होनी चाहिए, तभी ये बिल्ड होती है। हाँ वो सिखा देंगे, अभी है ना पूरा बता दूंगा मैं आपको, क्लियर कर दूंगा, बस ये नहीं समझ नहीं, लो मुझे कि आती है स्ट्रक्चर भाई, का पता लग, स्ट्रक्चर पता लग गया मुझे ना। आती है। जी जी। हाँ, ठीक है ना, अरे ये वीडियो चीज बना है। लो यार। वीडियो पंकज रिकॉर्ड। पंकज कर रहे हैं। मैं हाँ ठीक रिकॉर्डिंग ठीक कर भाई। रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक ठीक है ठीक। ना, ये तो अपनी होगी एक कंडीशन, ठीक है। अब एफवीजी का बताते हैं, एफवीजी मान लो ये बायर उठते आ रहे हैं, ठीक है, ये बायर उठे अपने, एफवीजी अपन तीन कैंडल में ढूंढेंगे। ये एक और बायर उठा, ठीक है, और एक ये बायर उठा, ठीक है, इनकी विक पकड़ेंगे अपन। जो तीसरे बायर है ना अपने, तीसरे बायर की नीचे की विक ये, और फर्स्ट बायर की ऊपर की विक, ठीक है ना, इन हम्म दोनों के बीच में गैप होना चाहिए अपना, गैप, हम्म चाहे कितना भी हो, वो कितना भी हो। अगर इस तीसरे बायर की विक जो नीचे की विक है, इस पहले बायर के ऊपर की विक के टच होगी, तो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं बना, एफवीजी इम्बैलेंस, ठीक है ना। सेम नेम है दोनों। सेम, हाँ सेम नेम, हाँ नेम सेम है, इम्बैलेंस बोलो चाहे एफवीजी बोलो, ठीक है। हाँ हाँ।
इसका 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 वो रहता है, एक लॉजिक रहता है, वो बताते हैं, पहले एफवीजी देख लो, ये समझ गए ना, दोबारा बता देता हूँ मैं। मान लो ये बायर उठा, यहाँ से एक बायर आया, ये सेकंड बायर आया, सेकंड देख लिया, अपन को थर्ड से मतलब है, थर्ड बायर आया, ठीक है, यहाँ पे सेलर भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो सेलर मान लो यूं बन गया, देखो ये ऐसे गए, ये बायर है, ये दोबारा बायर है, और मान लो यहाँ सेलर भी बन गया, ये जैसे ऐसे बन गया, ठीक है। और इसकी वीक में, और अभी देखो थोड़ा सा गैप है, चाहिए थोड़ा सा गैप, मानो कितना भी गैप होना चाहिए, चाहे थोड़ा हो, वो फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा। अगर मान लो यहाँ से बायर उठे, ये यूं पूरा मूव बना है, मूव भी दिखा देता हूँ आपको करके बाद में, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक मूव ऐसे आया था, मान लो यहाँ पे भी ये बायर उठते आए थे, ठीक है, उसके बाद ये सेलर आए थे नीचे, ठीक है ना, ये सेलर आ गए। अब इसने क्या किया, यहाँ से बॉडी से ब्रेक कर दिया, जो ये रेसिस्टेंस था, हाँ दोबारा ये बायर का जो मूव उठा था, बॉडी से ब्रेक कर दिया इसने, जी। तो स्विंग पोज क्लियर हो गया अपना, हाँ, और ट्रेंड भी क्या हो गया अपना, डाउन के लिए नहीं नहीं, ट्रेंड ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, ट्रेंड 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 आप चल रहे हैं। ये सेंटिमेंट ट्रेंड अप है ना, वो अपना सेंटीमेंट ओपन एरिया डाउन के लिए हुआ है, पर ट्रेंड अभी अपना अब भी अप है, ठीक है, सेंटिमेंट डाउन। अब भी अप है। तो अपन इसमें देखेंगे यहाँ का, इसका नेकलाइन कहाँ है, यहाँ आ गई नेकलाइन, ये बन गई नेकलाइन, हाँ ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक सेलर भी हो सकता है, इसमें अपन क्या देखते हैं, जो सबसे नीचे का एज होता है, उसकी वीक सबसे हाँ नीचे वाली एज होती है, जिस जिस वेव की, इस वेव में जिसने सबसे नीचे वीक बनाई हो, जिसने सबसे लास्ट सेलिंग लाई है, जिस कैंडल ने, चाहे वो बायर की हो चाहे वो सेलर की हो, हाँ सबसे नीचे एज में चले जाएंगे भाई, इस वेव में एज किसने बनाया। अगर हाँ ये बायर की कैंडल बड़ी होती हो, इसकी वीक बड़ी होती है सेलर से, तो अपन इसकी वीक को पकड़ते, ठीक है, हाँ। कि भाई इसने सबसे बायर वाली कैंडल ने सबसे नीचे सेलिंग दी है। पर अभी के लिए इसमें कंडीशन क्या थी, अपनी अभी के लिए कंडीशन ये है कि सेलर ने नीचे बनाई है वीक अभी, ठीक है ना। इस वे में जैसे स्विंग पोर्ट क्लियर हुआ, तो इसके नीचे की वीक किसने बनाई है, सेलर ने। तो अपन इस कैंडल को उठाएंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक, रेड कैंडल को, ठीक है। अच्छा, एक कैंडल को उठाएंगे वैसे, जो हाँ, सब ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल का होता है। जिसकी भी के सबसे नीचे रहेगा, मतलब हाँ, ट्रेंड के हिसाब हाँ से। हाँ 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 हाँ। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको वैसे भी देखना हो, अभी बता दूं मैं एग्जाम्पल भी आपको, अपन नॉर्मल चल रहे हैं एक बार के लिए, जैसे ये हो गया, ये वाली होगी कैंडल अपनी सेलर की, ठीक है ना। और अगर क्या होता है इसी कंडीशन में, ये बायर की विक इसको क्रॉस कर जाती, तो अब इस वेव में सबसे नीचे किसने दी है सेलिंग, सबसे नीचे किनारा किसका है, बायर का या सेलर का है, बायर का। बायर का। तो इस कैंडल को पकड़ लेंगे अपन, ठीक है, हाँ क्योंकि अब इसने सबसे नीचे हो गया, अब ये कैंडल हो जाएगी, ठीक है, ये तो हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हाँ अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कई बार मानते हैं अपन, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहता है, अगर इसके साथ एफवीजी हो ना, तो ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा यूं मानते हैं अपन, अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अच्छा। अब ये चीज हो गया, ऑर्डर ब्लॉक पता लग गया क्या होता है। हाँ हाँ अब उस ऑर्डर ब्लॉक को अपन देखेंगे वो पावरफुल है या नहीं है, पावरफुल किसके साथ होगा, वो एफवीजी के साथ, हम्म ठीक है। अब इस कैंडल में देखो, अब मान लो अपनी यहीं पे रेड कैंडल की नीचे थी, ये रेड कैंडल है, मान लो नीचे आए थे ना मूव जो, ये लास्ट रेड कैंडल है, जी। इसने नीचे वीक बनाई थी, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। हाँ अब अपन देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो अपना ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसकी सेकंड कैंडल छोड़ देंगे, उसकी थर्ड कैंडल पकड़ेंगे, ये होगी थर्ड कैंडल। हम्म अब थर्ड कैंडल की नीचे की वीक, और जो अपना ऑर्डर ब्लॉक बना था उसकी फर्स्ट वीक, समझ गए। हाँ इनमें गैप है, अभी जो आपको दिख रहा है गैप है, जी जी। गैप है ना। हाँ तो इस गैप में है ये अपना, अगर इनके बीच में गैप है, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल है, जी। समझ गए, हाँ हाँ ठीक है। अब ये जैसे ये था, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ दिखाया, अब देखो यहाँ पे इसने अभी स्विंग पोज क्लियर नहीं किया है, इसलिए अपन इस चार्ट को फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। कई बंदे वीक से भी मान देते हैं कि उसने स्वीप वीप किया है, पर वो अपना आईसीटी का, इनका एडवांस एसएमसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसमें अभी अपन काम नहीं कर रहे। पर अगर मान लो ये कैंडल इसको ब्रेक कर देती हूँ ऊपर ग्रीन, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाता है, स्विंग पोज क्लियर हो जाता अपना, हाँ ठीक है ना।
स्विंग हम्म पोज क्लियर हो जाता है। तो इस वेव के अंदर सबसे ज्यादा नीचे किसने दी है सेंडिंग, किसने दी है सबसे नीचे ग्रीन वीक किसकी है? ग्रीन ग्रीन कैंडल की है, ग्रीन कैंडल की। तो इस ग्रीन कैंडल को अपन एज ए ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे, ठीक है, हम्म ये मान लिया। हाँ ये हो जाता है अपना पावरफुल। जब ये इस मार्केट इसको ब्रेक करती है तो सर क्यों बताते हैं सेंटीमेंट, वो अपना ट्रेंड अब भी अप रहेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो अभी के लिए अपना ट्रेंड अप है। पर ये एक तरह से क्या होता है, रेस्ट करने आएंगे दोबारा, क्योंकि इनका यहाँ टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। दूसरी बात बोलते रेस्ट भी ना बोलो, तो जहां तक इन्होंने यहाँ पे, जहां जिसने यहाँ पोजीशन बनाई थी बाइंग की, जब उसका टारगेट अपना कंप्लीट हो जाएगा, मान लो आपने 10 रुपए में खरीदा कोई चीज, वो 80 रुपए में होगी, तो कहीं तो आप जाके बेचोगे। हम्म तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिसने यहाँ खरीदा है बाइंग की है, वो अपना इसको टारगेट लेके चलते हैं, इस वाले को, हायर हाई को, अप ट्रेंड के अंदर। जैसे ही हायर हाई ये अपना अप ट्रेंड का स्विंग पोज क्लियर होते ही यहाँ इसका टारगेट पूरा हो जाता है। टारगेट पूरा होते ही आप क्या करोगे, मान लो आपने यूं सोचा कि भाई मैं यहाँ तक खरीदा है, मान लो आपने, जैसे आप पंकज हो ना, तो आपने अपना ऑर्डर लगाया यहाँ पर, इस जगह पे लगाया है, और आपने ये रख दिया भाई यहाँ तक सेंटीमेंट कंप्लीट हो, कंप्लीट होने के बाद आपको पता रिवर्सल भी आ सकता है, तो आप यहाँ तक लगाओगे अपना टारगेट। हम्म जी अब आप जी यहाँ तक इसको खरीद के चलोगे अपने शेयर को, यहाँ तक आप क्या करोगे, इस शेयर को क्या कर दोगे, बेच देंगे। बेच दोगे। जैसे ही बेचोगे तो उसका जो खरीदी, जिस चीज को खरीदा हुआ आपने, उसको बेचना शुरू करोगे, तो उसका प्राइस क्या होगा, गिरना शुरू होगा। हम्म मान लो आपके साथ और भी कई लोग होंगे जो बेचना शुरू होंगे, तो जहां बिकवाली आएगी, सेलिंग आएगी, तो ये सेलिंग आ गई। हम्म अब ये सेलिंग आ गई, तो ये सेलिंग जाएगी कहां तक, इसका इसका टारगेट क्या है सेलिंग का, इसका टारगेट रहता है अपना नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक रहता है, अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो रहता है, या इसकी एफवीजी होती है, ठीक है, एफवीजी होती है अपनी जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यहाँ तक का इसका टारगेट रहता है, ठीक है। हम्म ठीक है, ये चीज चलती है इसमें। अब देखो ये वाला, ये कैंडल लास्ट सेलिंग थी, जब ये मान लो अगर इसने क्लियर कर दिया है यहाँ से और ये वापस गिरते आए हैं, तो ये अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, पावरफुल है, आप बताओ। एक बार ये और अपनी फर्स्ट कैंडल होगी, हाँ यहाँ पर तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ना, क्योंकि देखो एक कैंडल ये होगी, दूसरी कैंडल ये होगी, तीसरी कैंडल ये थी। तीसरी कैंडल का अपना लो देखेंगे, जैसे ये लो, ये मेरा हाथ है ना, हाथ से कर रहा हूँ, थोड़ा आप देख लेना। हाँ और ये फर्स्ट कैंडल की अपर विक, ठीक है हाँ ना, हाँ इनके बीच में गैप है, हम्म ये हो गया पावरफुल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बस मार्केट नीचे आया, एक बार एफबीजी से इसने वो किया, पर अपनी एंट्री, मतलब जो अपनी एंट्री रहती है नॉर्मल अपन लेते हैं आपके लिए, ये हो गया इसका अपना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टच किया, यहाँ से मार्केट क्या उठ गई दोबारा, अच्छा, तो जैसे ऊपर से सेलर आ रहे हैं तो फेयर वैल्यू गैप को जोन मानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को जोन मानेंगे, उसको टारगेट। तब पूरा पूरा लगा लेंगे, इसको पूरा लगा लेंगे, ठीक है, अच्छा हाँ, पूरा ये बड़ा वाला, और जोन। ऊपर फेयर वैल्यू, हाँ जी फेयर वैल्यू आप रख लो, ठीक है। हाँ मतलब अगर आप यहाँ से करते आ रहे हैं ना सेलिंग अपनी पावर के साथ भी, तो इसके पास आके रुक जाओ आप, अपने फेयर वैल्यू गैप को जैसे टच करेगा वहां रुक जाओ, ठीक है। हम्म यहाँ अपन रुक गए, ये फिर रुक गए, इसका फिर बाद में अपन जब दोबारा कब चलेंगे, जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अगर ये टच करके दोबारा यहाँ से अपनी ग्रीन कैंडल में पावर बना रहा है और ये पीछे सेलर एग्जॉस्ट हो जाए, तो अपना हम्म, टारगेट क्या रहता है, इसको ब्रेक करना। अच्छा समझ गए, तो ये चलता है। अब ट्रेंड में अपन जब जाएंगे ना, तो इसमें ज्यादातर रहता है भाई स्विंग पोज क्लियर कर दिया, तो सर तो बता देते हैं भाई इसमें सर भी ट्रेड करते हैं, पर अपन मान लो इसमें भी अवॉइड कर दे करेक्टिव वे में, और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को टच करके जब दोबारा मार्केट उठेगी यहाँ से पावर के साथ, और ये पीछे सेलर एग्जॉस्ट होगी, तो इनका टारगेट क्या है, इसको क्या करना, ब्रेक करना, हाँ हाँ, नया ठीक है हायर ना, हाई इसको बना। ब्रेक करने से जी नया हाई हाई बनाना, हाँ। हाँ ये तो हो गया सिंपल सिंपल एसएमसी होगी। अब आगे उसमें आईडीएम लेके स्वीप करके फर्स्ट वाले पुल बैक को ट्रैप बनाता है, वो बनाता है, वो आगे स्ट्रक्चर की चीजें हैं। पर अभी के लिए अपन नॉर्मल देखोगे तो इसमें चलता है यूं, ठीक है ना। अब इसमें इसमें आईडीएम देखो भी मान क्लियर लो, है। हाँ, IDM भी तो क्लियर है। इसमें हाँ आईडीएम क्लियर है, पर अभी आईडीएम इनको वैसे नहीं बता रहे ना, कि हाँ अभी थोड़ा एडवांस में नहीं है ना चीजें। हाँ हाँ। इस हाँ बाइनरी वो में चीज है, आईडीएम क्योंकि जरूरत नहीं अभी पड़ती। अभी अभी तो भाई है ना, बिल्कुल नए है ना, अभी स्विंग कोच का ही है, तो उसके बाद है थोड़ा सा, ये चीज कर जाती है, ठीक है ना।
अब इसमें देखो नॉर्मल रहता है, ऑर्डर ब्लॉक अपना मानते ही है अपन थोड़ा सॉलिड, बाकी मार्केट अगर ट्रेंड में चल रहा है ना तो ज्यादातर ये इधर क्या है, ब्रेक नहीं कर रहा, इधर थोड़ा सा साइडवेज पकड़ रहा है, इधर जैसे इसने ब्रेक कर दिया, इसने आके यहाँ भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ एक तरह से थोड़ा साइडवेज टाइप में है। एक थोड़ा मार्केट अपन देखते हैं, सिंपल एसएमसी के हिसाब से बता रहे हैं आपको। हम्म। 1 मिनट रुको। इसमें भी अभी देखो साइडवेज चल रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। अब इसमें अपन मान लो ये भी इसने ब्रेक कर दिया था अगेन, थोड़ा सा इसने ब्रेक किया, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके ऊपर गया। एक बार कहीं बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूँ ना, वहां दिखा देता हूँ आपको। अभी इसमें आईटीएम वाला पंगा चल रहा है। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, ठीक है। जी। यहाँ भी साइडवेज, रुको, चलो मैं वैसे बना देता हूँ चार्ट में ड्रॉ करके ही। ये भी साइडवेज खींचे, देखो अब इसका एक रूल और रहता है, जैसे इसने किया स्विंग पोज क्लियर किया इसने, ठीक है, स्विंग हाँ पोज क्लियर हो गया, हाँ अपना ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मान लो ये बाइंग कैंडल थी, इसकी सबसे बड़ी विक थी, ठीक है। हाँ अब ये दूसरी चली गई है, ये दूसरी चलेगी और ये तीसरी चलेगी। अब कई बार क्या होता है, वैसे तो अपन अपना सेटअप अगर यहीं बने ना नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे फेयर वैल्यू गैप है तो अच्छा रहता है, पर कई बार क्या होती है मार्केट इसको मैंने टच कर दिया, हाँ तो उसमें रूल क्या रहता है, नॉर्मल नॉर्मल अपन लेते हैं तो ज्यादातर क्या होता है मार्केट वो बता रहे हैं। बाकी अगर अपना यहीं से सेटअप मिले ना अपने को बाइंग का, तब ज्यादा बेस्ट रहता है। पर कई बार मार्केट यूं होता है कि बीच से भी घूम जाती है और उससे भी घूम जाती है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें कई बार मार्केट ये होता है यूं गया, मान लो यहाँ एक कैंडल बन गई है बायर की, ठीक है, और दूसरी कैंडल बन गई है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको स्विंग को यूं करके, ठीक है। अब यहाँ ये मार्केट वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये कैंडल बन गई है यूं, और सेकंड कैंडल बन गई यूं, और थर्ड कैंडल भी मान लो इसको टच कर देती है, ठीक है, इस वाली इसको, ठीक है, और ये कैंडल अभी और बन गई दोबारा, ठीक है। अब इसने अपन सबसे लास्ट सेलिंग इसने की कैंडल ने, बायर वाले ने। हाँ अब अपन इसके ऊपर लगा लेंगे, सेकंड कैंडल को छोड़ देंगे, थर्ड कैंडल को पकड़ेंगे। अब इसकी वीक से टच हो गई, यहाँ जो अपन जोन लाइन बनाएंगे उसको टच हो रही है ना, हाँ। तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक क्या नहीं रहा, पावरफुल नहीं रहा। फिर अपन क्या करेंगे, सेकंड कैंडल में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा। क्योंकि उसमें टच हो चुकी थी। अब अपन हो गए सेकंड कैंडल पे शिफ्ट, ठीक है। अब सेकंड कैंडल पे अपन शिफ्ट हो गए तो अपन क्या, ये अपनी जो सेकंड कैंडल है ये तो इनवैलिड हो गया अपना। अब ये सेकंड कैंडल अपनी फर्स्ट कैंडल बन जाएगी, ठीक है ना। हम्म। हम्म। ये फर्स्ट कैंडल बन जाएगी, तो सेकंड को अपन छोड़ देंगे, अब इस थर्ड को पकड़ेंगे। अब इसके ऊपर फर्स्ट के इसके जो अपनी वैलिड वाली अब ले रहे हैं अपन, इसके ऊपर वाली वीक और थर्ड कैंडल की नीचे वाली वीक को ऐसे बनाएंगे इसकी वीक से। अब इसके हम्म। बीच में गैप है, हाँ हाँ। तो अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं फिर। अच्छा। समझ में आ गया, जी जी। एफवीजी के साथ एज ए पावरफुल। पर इसमें कई बार यूं भी होता है कि मार्केट नीचे जाके इसको दोबारा भी उठा लेता है, नीचे इसकी इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया वैसे, तो नीचे ही अगर अपने को ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। अपने को बाइनरी में करना है तो अपन अगर जहाँ पे सेटअप अपना साफ दिख रहा हो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और वहीं पे पहले पे एफवीजी मिल रहा है, और फिर यहाँ से सेलर एग्जॉस्ट होके ये और यहाँ से बायर उठ रहे हैं, तो यहाँ तक इसको ब्रेक कराने तक की अपन ट्रेड मार सकते हैं पावर के साथ, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। इसको अच्छा स्विंग को ब्रेक करते हैं। हाँ ठीक है ना, ये चीज चलती है इसकी। और एक चीज और रहती है, अगर इतना समझ में आ गया तो इतना देख लो, और आगे ना बताऊं तो पहले इतना ही एक बार चेक कर लेना मार्केट में। अगर यूं कहो थोड़ा सा आगे बता दो तो अलग बात है। इसी का कॉन्सेप्ट है, बता दीजिए।
नहीं, इतना समझ में आ गया। तो अगर ये कह रहे हो मार्केट में पहले चेक कर लें तो उससे थोड़ा आगे बाद में बता देंगे, उस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, फिर हाँ चीज वो हो जाती है। भैया ये समझना है, आप एक बार बता सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो कैसे होता है? क्या 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 कह रहे हो? ऑर्डर फ्लो कैसे होता है? क्या किस चीज का पूछे? ऑर्डर फ्लो? यस ऑर्डर फ्लो ये अरे भाई, ऑर्डर फ्लो बाइनरी में वो मत हो। ऑर्डर फ्लो का बताऊं क्या कॉन्सेप्ट रहता है? ऑर्डर फ्लो में ना ये पूरा ये मानते हैं इस वेव को, जहां से करेक्टिव वेव आती है ना, इस करेक्टिव वेव को पूरा ऑर्डर फ्लो मानते हैं स्ट्रक्चर में। ऑर्डर फ्लो बाइनरी में पूछ रहे हो क्या? बाइनरी में तो सर ने कैंडल की वो बताई थी, जहां ये बढ़ता है, बड़ी कैंडल आती रहती है, ये ऑर्डर फ्लो है। स्ट्रक्चर में पूछोगे ना ऑर्डर फ्लो आप, एसएमसी में है ना। एसएमसी में ऑर्डर फ्लो ना ये होता है, देखो ये ऐसे गई मार्केट, और मान लो फिर ये ऐसे जा रही है, मान लो रुको एक बार, उसके अंदर ही अगर स्विंग बना रहे, जैसे ये गई मार्केट और इसने इसके अंदर स्विंग बना के और यूं ऐसे गया मार्केट, इसने यहाँ कर दिया स्विंग पोस्ट क्लियर, ठीक है ना। तो अपना जो ये रहता है ना, अपना ये वाली चीज, ये पुल बैक, ये पूरा ऑर्डर फ्लो माना जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है, नीचे एज पे रहेगा अपना ऑर्डर ब्लॉक, पर ऑर्डर फ्लो अपना ये रहता है। मान लो इसने यूं किया, यहाँ कोई पुल बैक बन गया, तो ये अपना पूरा ऑर्डर फ्लो हो जाता है। और कई बार यूं भी होता है कि ये इसने यहाँ पे गया, ये यहाँ से वापस आया, तो कहते हैं ना हायर हाई से वापस हो गया मार्केट। एसएमसी में इसको अपन ऑर्डर फ्लो मान लेते हैं पूरा, क्योंकि करेक्टिव वेव ये आई थी, इसको ऑर्डर फ्लो मान लेते हैं अपन, कि यहाँ से मार्केट ऐसे टच करके यूं चली जाए। ज्यादातर मार्केट में बताऊँ क्या होता है, मार्केट चलती है ऐसे गई, इसने इसको ब्रेक किया, तो जब ये नीचे आ रही ना, तो तीन जगह से घूमती है ये, या तो इसके हायर हाई से वापस घूम जाती है मार्केट दोबारा, या फिर ये पूरा अपना ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाती है, इसको टैप करके ऊपर जाती है दोबारा, या फिर जो ये वेव होती है ना अपनी, ये वाली वेव, ये वाली वेव इसको इसके 50% से आके मार्केट ऊपर वापस घूमती है। तीन कंडीशनों में ज्यादातर घूमती है मार्केट। अब जैसे कि इसमें दिखाऊं आपको, यहाँ क्या किया इसने, ये गया यूं, यूं गया, यूं गया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, मान लो यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ अभी, क्योंकि यहाँ साइडवेज मार्केट चल रहा है, पर एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो इसको इसने ब्रेक कर दिया, अब ये मार्केट वापस नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या किया, ये वाली कैंडल देखो, इसमें नीचे देखो सबसे सेलिंग इस वाली कैंडल ने की है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे ना, तो इसमें कहीं, ये वो बाद में बता दूंगा मैं जब आपको आगे कॉन्सेप्ट करेंगे, इस वाले को ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि इसकी वीक इसको स्वीप किया, अगर बॉडी क्लोज होती है ना इसके ऊपर, तब तो अपन इसी को मान लेते, पर इसने स्वीप कर दिया, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है अपना। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बना, यहाँ से दोबारा बायर उठेंगे, तो इनका टारगेट क्या रहता है, इसको ब्रेक करना। तो ये यहाँ गए हैं दोबारा, ये स्टेबल कैंडल आई, तो दोबारा ये नीचे आई, बस इसको रिटेस्ट किया, जाकर ब्रेक कर दिया, यहाँ अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। अब ये वापस आ रहे हैं सेलर, तो यहाँ लगातार सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ है ना मार्केट खराब चल रहा है, ना यहाँ एफवीजी वगैरह है, और कहीं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बन रहा। पर बाकी मार्केट ऐसे ही चलती है यूं। अब 50% का कैसे बता रहे हैं कि भाई 50% का मार्केट घूमती है, उसका यूं है। यहाँ पे क्या चला था अपना, यहाँ मार्केट ही थोड़ा गचबच चल रहा है, इसलिए वो बात है। बाकी देखोगे ना आप यहीं से, एक बार और निकालता हूँ रुको, ये बूस्टिंग चल गया, जहाँ स्विंग पोस्ट क्लियर करता चल रहा है ना, वहां ऐसे ही चलेगा मार्केट। अब अपना अगर ये वापस आए थे यहाँ से, यहाँ अपना कोई और वैलिड नहीं था, ये साइडवेज है, यहाँ पे अपना कोई वैलिड नहीं था कि भाई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो, तो यहाँ से अपन दोबारा बाइंग देखते हैं, तो क्या पता इसकी इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ले, वो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसने क्या किया था यहाँ पर, यहाँ पे थोड़ा वैसे चल रहा है, आईडीएम लेता हुआ जा रहा है। अब ये अंदर था, पर ये अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, अपना पूरा स्ट्रक्चर क्या बना था, यूं करके, समझ रहे हो ना, यूं करके ये अंदर का पुल बैक है। पर ये जब यहाँ से वापस आए, यहाँ से वापस गिरे हैं, तो यहाँ पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या था अपना, ये वाली कैंडल बता रहा हूँ मैं, यहाँ से इसने क्या टच किया था, और इसका टारगेट ये ब्रेक करना था, तो अपन इसको पुल बैक नहीं मानते, अपना आइडिया में आ जाता है, वो आगे बता देंगे। तो यहाँ जैसे इसने ब्रेक किया है, राइट ब्रेक हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया ना टारगेट कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ, अब ये वापस सेलर गिर रहे हैं, तो अगर यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होता तो अपन इसको कई बार आईडीएम भी ले लेता है, ये लिक्विडिटी मान के, यहाँ कोई वैलिड ऑर्डर उसको टच करके फिर ऊपर जाता है। पर आप ये पहला वाला वेव को मान लो, अपनी पहली ये जो थी ना, यहाँ तक भी करो, सेफ साइड में एक दो कैंडल निकालो। तो इसमें ओपन एरिया डाउन हो गया, ये बायर एग्जॉस्ट हो गए, और क्या था यहाँ पर देखो ये सेलर एक्सट्रीम थे, हम्म ठीक है, और ये क्या हो गया, बायर एग्जॉस्ट हो गए, ये स्टेबल कैंडल आई, तो इस कैंडल पे ट्रेड हो जाती। यहाँ तक का टारगेट रख लो बस, इसका नीचे तक का,
यहाँ अवॉइड कर दो क्योंकि ये एंट्री पॉइंट पे भी आ गया। ठीक है, अब इसने एक कैंडल का ट्रैप बनाया फिर को गया, देखो यहाँ पावर भी थी फिर भी रिवर्सल आ गया ना, ये चीज रहती है। तो बस अपना यहाँ तक का अगर ये इसको ब्रेक करके यहाँ तक जा रहा है, इसका मैक्सिमम यहाँ तक का नीचे एक्सट्रीम का रहता है, वो आगे एसएमसी करवाएंगे जब सर बता देंगे। ठीक है ना, अभी के लिए बस आपको क्या देखना है, ऐसा मार्केट पकड़ना जो ऐसे चल रहा हो, यूं कर दिया, इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर बना रहा हो, जब ये वापस आएगा तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक लगा लेंगे अपन, अपना वैलिड हो तो। ठीक है, और इसके साथ एफवीजी हो तो इसका अपन पावर यहाँ तक आ रही है, तो इसमें अगर अवॉइड कर दे अपन तो ज्यादा अच्छी बात है इसमें ट्रेड में, क्योंकि अपने को पता नहीं है कब इसके 50% से घूम जाए एफवीजी मानने या ना मानने। तो यहाँ जब आ जाए ना और दोबारा बाइंग उठे तो अपने को पता है ट्रेंड भी अप का है। ठीक है ना, स्विंग पोज भी अपना क्लियर है, और यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो चुके, तो ये जो बाइंग चलेगी ना अपनी, तो यहाँ पे अगर पावर अपने को मिल रही है कैंडलों के हिसाब से, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए अपन ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें दूसरी चीज ये रहती है, कई बार क्या होता है, ये करते हैं तो सिंपल एसएमसी में तो इसको मानते हैं, ये ब्रेक हो जाए ना अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट नेकलाइन ब्रेक हो जाए तो उसको अपन ट्रेंड चेंज मानते हैं, सिंपल एसएमसी। और एडवांस एसएमसी में क्या होता है, जो आईसीटी वगैरह वैसे भी बोलते हैं, उसमें कई कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा टच करके ये यूं ब्रेक कर देता है इसको, वो एडवांस एसएमसी में है। सिंपल एसएमसी में क्या होता है, यूं गया, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये अपना ट्रेंड चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको यहाँ से जाना था ऊपर, पर यहाँ से ना जाके इसने क्या किया, बॉडी क्लोज कर दी। तो अब क्या करेगा ये, जैसे ये होगा ना, अब अपना ये डाउन ट्रेंड मान लेते हैं अपन इसको वैसे, पर एक और ब्रेक कर देता जब अपना क्लियर होता है, पर फिर भी मानने, तो आप नोटिस भी करोगे कई बार अगर सिंपल एसएमसी के हिसाब से मार्केट फॉलो कर रहा है, तो अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को, इस ऊपर वाले एफवीजी होगी यहाँ पर, इस ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को एफवीजी और लेवल ऑर्डर ब्लॉक मान के फिर नीचे ब्रेक करता है, यूं नीचे, फिर ये अपना दोबारा ब्रेक कर दिया, अपना डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। समझ गए? तो अपन कब हायर आई नहीं तोड़वाएंगे इसका, अगर ये यूं गया, मार्केट यहाँ गया, अगर यहीं से ऑर्डर ब्लॉक से ये करके, मतलब बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, जो नेक लाइन अपनी रहेगी ना लास्ट वीक, जो लास्ट वीक बताई है, उसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी क्लोज होगी उसके नीचे, तो यूं एज ए अपन ये क्या करेंगे, इसके हायर हाई तक वेट नहीं करेंगे, फिर अपना टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक हो अपना ऊपर जिसमें एफवीजी भी हो, उस फर्स्ट एफवीजी तक का अपना टारगेट रहता है, उसके साथ पावर के साथ अपन उस एफवीजी तक ट्रेड करेंगे बस। अगर वो टच भी कर देगी ना तो अपन ये नहीं सोचेंगे भाई हायर हाई कोई तोड़ेगा। ठीक है ना, अपने कोई फर्स्ट थोड़ी ना रही है, 15 चार्ट में बदल लो। अपन कई बार आप यूं करते हो ना, एक चार्ट भेज देते हो भाई ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ, जहां नहीं समझ में आ रहा वहां अपन छोड़ सकते हैं। समझ रहे हो ना, इसमें यूं तो है नहीं कि फॉरेक्स भाई अपने एक मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी लेके बैठे हैं कि खाली निफ्टी में भाई आज ये करना जरूरी है। अगर ये ब्रेक कर देता, आपको नहीं समझ में आ रहा स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, तो इस चार्ट को अवॉइड कर दो। ठीक है ना, हर चीज अपन फॉलो नहीं करा, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से अगर ये वापस जा रहा है इसको मानते हुए, इसको रिस्पेक्ट करते हुए एफवीजी वगैरह को, और ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये बाहर जा रहे हैं, तो अपन इसको तुड़वाने के लिए वो टारगेट रहता है अपना, तुड़वाना है इसको। और ऐसे कर दे, मान लो यूं जाके इसके नीचे ब्रेक कर दे, तो जरूरी नहीं है डाउन ट्रेंड ही बन जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये मार्केट इसके यहाँ पे मतलब इसको, इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये गिरते हैं, इसने इसको ब्रेक कर दिया, कई बार यहीं से रिटेस्ट करके यहाँ से भी गिर जाता है मार्केट। तो जब अगर ये फर्स्ट पुल बैक अपना ब्रेक हो जाता है, तो अगर ऊपर भी जा रहे हैं ना और पावर आ रही है, तो अपन इस ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो अपना एफवीजी के साथ, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर कैसे बनेगा, जिसने सबसे ज्यादा बाइंग की हो, लास्ट कैंडल का विक जो सबसे ऊपर रहता है उसको मानते हैं अपन, उसके एफवीजी भी साथ में हो, तो समझ गए, ये चीज है। और दूसरी चीज क्या होती है, मान लो अपन ये गए अपने यहाँ पे आ गए ये बायर, ठीक है, ये अपना यूं था, मान लो मार्केट, आप तो समझ जाओगे मैं सेलिंग कैंडल नहीं बना रहा। ठीक है, जैसे ये ब्रेक करता आया था यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे बना लो इसको, रुको, मान लो ये मार्केट गया, ये यूं गया, फिर ये यूं नीचे आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ अपने मान लो ऑर्डर ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये लास्ट ये वाला हो गया, और इसी के साथ में एक बायर और उठा, पर वो क्या हुआ, इसकी इसकी वीक ऊपर चली गई, इसकी वीक वीक बॉडी से क्लोज नहीं किया। समझ गए? थोड़ा समझ रहे हो? अच्छा, मान लो ये जब फर्स्ट नीचे आ रहे फर्स्ट वाला हैं, ग्रीन कैंडल, दोनों ग्रीन है ना? हाँ ये दोनों ग्रीन है, अच्छा। पर जो फर्स्ट के बाद स्वीप कर दिया ना इसको, दूसरी कैंडल ने बायर की ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, इसको स्वीप कर दिया, तो अपन इसको फर्स्ट कैंडल मानेंगे ना कि इसको। अच्छा। फिर अपन इसको इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के, फिर फर्स्ट कैंडल, फिर यहाँ पे सेकंड कैंडल, और फिर थर्ड कैंडल,
फिर देखेंगे भाई यहाँ पे गैप है, वो भी चीज है, तो अपना ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और कई बार क्या होता है यहाँ पे मान लो वो फिर आगे के एडवांस है, बाकी नॉर्मल अभी के लिए आप यही समझो इतना ही। जी जी। अभी देखो इसमें क्या किया मार्केट ने, इसने क्या किया, इसको मान लो पुल बैक था, इसी को इसने पुल बैक मान लिया, इसको ब्रेक कर दिया, मान लो पहला था ना बता रहा ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कोई था नहीं, तो इसने कैंडल क्लोज दे दिया। अब ये क्या गया, मार्केट वापस ऊपर गया है, तो ये अपना इसमें इसकी सेलिंग ये थी, ये वाली थी लास्ट, ठीक है ना, लास्ट ऊपर ये थी, इसको बना लिया। यहाँ एफवीजी था, इस एफवीजी को टच करके देखो दोबारा गिर गया ना, और अब इस नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा मान के फिर ऊपर उठ रहे हैं, तो साइडवेज में यूं चलता है, साइडवेज में फिर खिचड़ी बन जाती है, दिक्कत वो है। तो अपन जो ट्रेंडी मार्केट चल रहा हो ना इस टाइप का, स्विंग पोज क्लियर करता हुआ, उसमें देखना अभी और थोड़ा दिखा देते हैं मान लो हो तो। अब किसी को पूछना है तो कुछ पूछ लो भाई। भैया एक बात है कि ओटीसी में ज्यादा काम करते हैं या लाइव मार्केट में ज्यादा काम करते हैं? आपकी आवाज थोड़ी भाई कम आ रही, थोड़ी तेज बोल दो। मैं पूछ रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट ओटीसी में ज्यादा काम करता है या लाइव मार्केट में ज्यादा काम करता है? भाई स्ट्रक्चर हर जगह काम करता है अपना, ओटीसी ओटीसी में बताऊं, एल्गोरिदम चलती है ओटीसी में, ओटीसी में बस कैंडल ट्रैप करता है, स्ट्रक्चर वही फॉलो करेगा। ओके। अब देखो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, माना ट्रेंडिंग में चल रहा था, ये पुल बैक होता है एक, ये योगेश्वर भाई को पता होगा, आगे बता देंगे क्योंकि यहाँ आपके हिसाब से कलर चेंज नहीं हुआ, पर ये पुल बैक है, ठीक है ना। इसमें अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये हो जाता है यूं, ठीक है। इसके साथ क्या था, एफवीजी भी थी, ये होगी थी ना। अब ये नीचे से बायर ऊपर आए तो इसको टच किया, यहाँ से इसने किया, तो कम से कम अपना मान लो ब्रेक करवाने के लिए ना करूँ तो एंट्री पॉइंट तक का टारगेट बना लो, कि मान लो ये सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ आ जाए तो एंट्री पॉइंट पे अपन वाइड कर देंगे। वो तो आपने रिकॉर्डिंग क्लास में भी देखा है, एंट्री पॉइंट पे ट्रैप कर सकती है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ मार्केट साइडवेज चल रही है, इसलिए क्या कर रही है ये, इसने इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब इसने क्या, इसको नीचे ब्रेक नहीं किया, तो स्विंग पोज क्लियर नहीं है। स्विंग पोज क्लियर ना हो तो सर ने क्या बताया था भाई, ना इसका ऊपर का टूट रहा ना इसका नीचे का टूट रहा, तो यहाँ साइडवेज हो सकती है। पर साइडवेज में भी क्या कर रही है, ये बायर दोबारा उठे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था वैलिड एफवीजी के साथ, यहाँ से फिर ये दोबारा नीचे जा रहे हैं, तो अब इनका यूं नहीं है कि ये ब्रेक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे स्विंग पोज क्लियर नहीं कर रखा अभी अपना, ये चीज रहती है। अभी और देख लेते हैं, मान लो क्लियर कर रहा होगा मार्केट तो। अभी यहाँ इसने स्ट्रक्चर चेंज किया है, रुको कुछ क्लियर दिखाए ना। इसमें कई चीज होती है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक अगर वो कर देता है अवॉइड। अब इसमें देखो मान लो नॉर्मल भी अपन, पर यहाँ भी साइड पेज है, पर चलो छोटे में देख लो एक बार। यहाँ इसने क्या किया, ये खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ भाई मैं ढंग से, स्ट्रक्चर बाद में सर बता देंगे या बाद में सर दोबारा कहेंगे तो फिर बता देंगे, ठीक है। इसमें अपन छोटा ले रहे हैं माइनर में स्ट्रक्चर। यहाँ से गए क्या, ये बायर उठे, मान लो यूं उठे, ये यूं गया, इसने यहाँ स्विंग पोज क्लियर कर दिया, कर दिया ना। अब कहीं दोबारा स्विंग पोज क्लियर हुआ है यहाँ पर, कहीं नहीं हुआ ना, नहीं हुआ है। क्योंकि वीक के ऊपर यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसके बाद यहाँ हुई है, पर इससे पहले ये वीक आ गई, इसके ऊपर बायर होते तो अपन यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते, पर ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये जो पुल बैक था, इसमें देखो। अब इसका बताओ आप, मैं यहाँ दिखा देता हूँ अपने एग्जाम्पल एक, यहाँ ढूंढो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, बताओ आप कौन से नंबर का ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे अपन। फर्स्ट ग्रीन कैंडल को मानेंगे ऑर्डर ब्लॉक। पावरफुल वाला बताना है, पावरफुल वाला। पावरफुल वाला। हम्म। अब यहाँ यहाँ पर तो नहीं बढ़ रहा है, फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बढ़ रहा है यहाँ। हाँ तो बताओ बनेगा, फिर मैंने उसकी कंडीशन भी तो बताई है कि फर्स्ट में नहीं बन रहा है तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, हाँ हाँ। सेकंड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक में लेंगे वैसी में। सेकंड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ठीक है। हाँ ये ले लिया अपन ने सेकंड कैंडल, हाँ ठीक है। अब जब ये मार्केट यहाँ से वापस आया तो अपन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्या ढूंढेंगे, बाइंग, ठीक है, क्योंकि क्या है, ट्रेंड चल रहा है अपना अप, हाँ। और ये मेजर में तोड़ दिया, तो अभी माइनर लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रेंड चल रहा है अपना अप, तो अभी के लिए इस पुल बैक के हिसाब से अपना ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से जब मार्केट गिरेगा, यहाँ से गिरता आया, मान लो यहाँ से तो इस पे पहुंचा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से गिरता आया, अब मार्केट यहाँ से गिरता आया है, तो अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा तो अपना टारगेट क्या रहेगा, ये वापस आपके ये लिए। एंट्री पॉइंट, अच्छा।
आपके लिए एंट्री पॉइंट, मतलब अपन ब्रेक की ना सोचो तो ज्यादा फायदा है। अपने हाँ एंट्री पॉइंट तक ले लो, जो मैक्सिमम जोन बनेगा ना अपना वहां तक। ठीक है। हाँ अब देखो इस मार्केट में क्या किया, मान लो देखते हैं घुमा के। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, हाँ हाँ, टारगेट कंप्लीट किया नहीं किया? किया जी। अगर इसके अंदर, इसके यहाँ यहाँ जाके M4 हो जाता, सेलर एग्जॉस्ट हो जाते, ये बायर में उठते और पीछे भी एक्सट्रीम पावर है, और ये बड़ी कैंडल बन गई, मान लो छोटी छोटी पावर की बनती है जैसे ऐसे बन रही है यूं, 2 स्टेबल कैंडल आई तो भी अपन ट्रेड करेंगे क्योंकि अभी जोन से दूर है। ठीक है ना। और हाँ यहाँ भी कई बार एंट्री पॉइंट अंदर बन रहा है तो यहाँ थोड़ा अवॉइड कर देते हैं अपन, फिर कोई पावर बनती है यार इसको ब्रेक कर दे, फिर अपने पावर कंडीशन बोल लें तो भी अपना यहाँ एंट्री पॉइंट तक यहाँ टारगेट है। समझ गए। हम्म। अब इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ अपना स्विंग पोज क्लियर नहीं है, तो अभी के लिए अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक, खाली ये नीचे आ रहे हैं तो यहाँ तक का टारगेट लेके इसको बस सेलिंग के लिए वो कर सकते हैं टारगेट, बाइंग के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि बाइंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसने पहले से यहाँ पे ये ब्रेक करके नहीं आया। तो आप समझ लोग गए ना थोड़ा सा। हाँ, वो टारगेट ट्रेडिंग करते हो तो इसी को देख कर करते हैं आप लोग ने? हाँ, अच्छा। इसमें कई चीजें होती हैं तो मल्टी टाइम फ्रेम होती है उसमें, और भी लिक्विडिटी वगैरह भी कई चीज देखनी होती है। बस ये अभी के लिए अपने को बस फॉलो करें, ये अपना बाइनरी करनी है, तो हाँ बस अपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिया है, क्योंकि ज्यादा डीप में करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ मेन बात ये है कि अगर स्ट्रक्चर क्लियर चल रहा है ना, अगर क्लियर चल रहा है, ये खराब मार्केट को भी अपन स्ट्रक्चर में देख सकते हैं पर उसमें ज्यादा एनालिसिस करने पड़ते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम छोटी टाइम फ्रेम। हाँ। पर अगर ये क्लियर चल रही है ना मार्केट, ऐसे क्लियर चल रही है, यूं कई बार चलती है, तो ये क्या करती है मार्केट, इधर से यूं आके ये वापस नीचे आएगी, इधर के ऑर्डर ब्लॉक पे अपन दोबारा बाइंग ढूंढते हैं, और हम्म इस वेव के अंदर अपन ट्रेड करते हैं ना, इस वेव के अंदर तब अपनी ज्यादातर शॉर्ट ट्रेड जाती हैं। हम्म क्योंकि ये इस वेव पर भी पावर के हिसाब से कर सकते हैं, पर इसमें मान लो सर कर लेते हैं, मैं मेरे से तो होती नहीं, बाकी यूं है इस वेव में अपन करते हैं तो कई बार ट्रेंड का भी साथ रहता है। तो कई बार हाँ कहते हैं ना कि अगर ट्रेंड के साथ, तो कई बार अपन कुछ चीज भूल भी जाए तो उसमें ट्रेंड साथ दे देता है अपना, हाँ। वो चीज रहती है। अभी के लिए कोई मार्केट है ना शाम को थोड़ा उस पूरा चलेगा स्विंग पोस्ट के लिए करता हुआ, इसमें ना ज्यादातर ये लिक्विडिटी उठा उठा के जा रहे हैं। तो इसमें वो देखेंगे ना, मतलब एक्सटर्नल मार्केट देंगे, मेजर स्ट्रक्चर? नहीं नहीं, मेजर नहीं, आप माइनर देख लो। ये मेजर वेजर के चक्करों में तो अभी आप इनमें फंस रहे हो, जहां आप अपन खोलते हैं ना स्टेबल कैंडल वाला, हाँ। स्विंग पोस्ट क्लियर देखते हैं, अच्छा। उसके हाँ हिसाब से भी करोगे तब हो जाएगा। क्योंकि हाँ मान लो देखो सुनो, अगर मान लो अब ट्रेंड चल रहा है, रुको दिखाता हूँ आपको, अगर मार्केट ये अब ट्रेंड चला, ठीक है, हाँ